बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। एक दफ़ा फिर से आपको चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज हम स्टैट का जो पोर्शन करेंगे वो पोर्शन जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड बिलोंग करता है। इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ इस चैप्टर का नाम क्या है। इस चैप्टर का नाम है स्टूडेंट मेयर्स ऑफ डिस्पर्शन एंड स्क्यूनेस। ठीक है, अब देखें सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हमने क्या देखा था कि हमारे पास डाटा गिवन होता है, उस डाटा का हमने कोई सेंट्रल पॉइंट निकालना होता है विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, या उसके अंदर हमने ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन पढ़ा था। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक डाटा, उसका एक सेंट्रल पॉइंट होता है, उस सेंट्रल पॉइंट के इर्द गिर्द कितना डाटा मौजूद है स्कैटर फॉर्म के अंदर। तो उसको मेजर करने के लिए हम बेसिकली क्या देखते हैं यहाँ पे, जो हम फिर पढ़ते हैं जी आगे, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शंस एंड स्केर्डनेस। तो डिस्पर्शन का मतलब यही होता है कि जो डाटा स्कैटर होता है उसको हमने देखना है कि वो कितना है, उसकी रेंज कितनी है या उसकी परसेंटेज कितनी है किसी भी सेंट्रल पॉइंट के इर्द गिर्द। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पे मैं साथ साथ चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको बताता जाऊँ कि इसमें हमने करना क्या है। तो डिस्पर्शन हमारे पास दो तरह की होती है इसको कैलकुलेट करने के लिए। जैसे एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस थी, मैथमेटिकल एंड पोजिशनल। इसी तरह डिस्पर्शन को कैलकुलेट करने के लिए भी हम बेसिकली दो अप्रोचेस का इस्तेमाल करते हैं। एक अप्रोच जो है उसको हम कहते हैं रिलेटिव और दूसरे को हम कहते हैं एब्सोल्यूट। एंड एब्सोल्यूट। अब जो एब्सोल्यूट आपकी टेक्निक है, इसके अंदर हम जनाब डिफरेंट जो हैं आगे मेथड्स लगाते हैं, फार्मूला लगाते हैं। इसमें सबसे पहले हम रेंज का फार्मूला लगाएंगे, देखेंगे, सीखेंगे कि उसके थ्रू हम डिस्पर्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम क्वार्टल डेविएशन ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट पे फिर हम देखेंगे इसके अंदर मीन डेविएशन, ठीक है, और फिर हम मीन डेविएशन के साथ साथ स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन और रिलेटिव जो अप्रोच है इसके अंदर हम जनाब कोफिशिएंट निकालेंगे इन सब का, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज होगा, इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन होगा, इसी तरह मीन डेविएशन इसका कोफिशिएंट हमने निकालना है, और लास्ट पे हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इसका हम क्या निकालेंगे, इसका भी हम कोफिशिएंट निकालेंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा क्विकली आगे, क्योंकि ये बेसिक लेवल पे आप चीज़ें पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए इनिशियली मैं इसको बता रहा हूँ आपको, या आपसे रिलेटेड इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो काम आएंगी आगे भी, या बताने वाली हैं या गाइड करने वाली हैं। जी, यहाँ पे स्टूडेंट हम सबसे पहले पढ़ेंगे रेंज, ठीक है, कि रेंज बेसिकली क्या होती है। रेंज जो है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस है, मतलब उसके थ्रू हम रेंज कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि एक अगर गाड़ी चल रही है तो उसकी बेसिक रेंज क्या है, ठीक है, क्या उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है और मिनिमम स्पीड कितनी है, हम रेंज उसकी बेसिकली चेक करते हैं। अब रेंज के अंदर हमने 2 से 3 जो हैं वो फॉर्मूले देखने हैं। क्या, एक तो हम सिंपल रेंज निकालेंगे और दूसरा हम यहाँ पे उसका कोफिशिएंट निकालेंगे। तो सिंपल अगर आपने रेंज निकालनी है तो उसका फार्मूला क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, यानी मैक्सिमम वैल्यू में से आपने क्या करना है, मिनिमम वैल्यू लेस करनी है। अगर इसी का रेंज का आपने कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी निकालना है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, एक्स मैक्स माइनस
मिनिमम। ठीक है जी, ये बेसिकली क्या है इसका फार्मूला है इसका कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए। ये तो हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको याद रखना है। ठीक है, मैं क्विकली आगे मूव करता हूँ इसके क्वेश्चन की तरफ। हम सीधा आते हैं जी इसके क्वेश्चन की तरफ आगे आते हैं। जैसे इसकी एक्सरसाइज है 4.1। ठीक है, एक कुछ पार्ट्स मैं करवाऊंगा, कुछ पार्ट्स आपने करने हैं। वो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कि कैलकुलेट रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ये डाटा आपके पास स्टूडेंट दिया हुआ है। याद रहे कि जब भी डाटा दिया गया हो तो आपने उसको सीक्वेंस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जैसे एक्सरसाइज है आपकी यहाँ पे 4.1, सीक्वेंस फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे? जैसे ये x की वैल्यूज़ हैं 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ हैं। 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ हैं। अब आपने उसने बोला हुआ जी इसका रेंज निकालें, तो रेंज इसकी कैसे निकालेंगे? सर एक्स मैक्स मतलब मैक्सिमम वैल्यूज़ में से मिनिमम वैल्यूज़ माइनस करनी है। तो डाटा के अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या दी हुई है? इसमें 15। मिनिमम वैल्यू क्या है? 7। 15 में से 7 माइनस करें तो पीछे कितना रह जाता है? 8। ये आपका एक आंसर है। दूसरा उसने बोला जी इसका कोफिशिएंट भी आपने निकालना है जी, इसका कोफिशिएंट भी निकाल लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, तो उसका फार्मूला क्या होता है? एक्स मैक्स माइनस मिनिमम वैल्यू ओवर एक्स मैक्स प्लस एक्स मिनिमम। तो मैक्सिमम वैल्यूज़ आपके ऊपर दी हुई हैं 15 माइनस 7 ओवर 15 प्लस 7। तो ऊपर आपका आंसर आएगा 8 ओवर, नीचे आपका आंसर आता है 22। तो 8 को आप 22 पे डिवाइड करें तो 0.36 आ जाता है आंसर। लें जी, ठीक है। तो ये एक पार्ट मैंने आपको करवाया स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 4.1 का। तो अगला जो पार्ट है वो आपने क्या करना है? खुद करना है। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है। अब अच्छा, ये अगली वीडियो में फिर अगला हम देखते हैं क्वार्टर डेविएशन का। आप ये प्रैक्टिस करें, कोई बात पूछने वाली मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।